गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे अपने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस के लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, लिम्फेटिक सिस्टम एंड डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज से। सो यहां पर देखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, जरा ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों आर्टरीज और वेन्स एक्चुअल में 3 लेयर्ड होते हैं। यहां पर प्रत्येक लेयर को एक्सप्लेन किया गया है ट्यूनिका के नेम पे, दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, दोनों में प्रेजेंट होता है आर्टरीज और वेन्स में। और ये क्या रहता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं, जो कि एक टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर होता है। जबकि इनका जो मिडिल लेयर है, दैट इज ट्यूनिका मीडिया, वो क्या होता है, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर के बने हुए होते हैं। और ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन पे मदद करता है। और आपने बहुत बार सुना होगा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट का, अभी हम लोग आगे चल करके भी डिस्कस करेंगे ये आर्थेरोस्क्लेरोसिस पे, कि उसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। माना ऐसा जाता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है वो ट्यूनिका मीडिया में ही होता है, जिस वजह से ये जो ल्यूमेन आप देख रहे हो, जिस एरिया से ब्लड फ्लो करता है, वो एरिया क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब लास्ट और इनर लेयर आता है, जिस चीज का नाम क्या कहलाता है, ट्यूनिका इंटरना कहलाता है। ट्यूनिका इंटरना एक्चुअल में ये क्या चीज है, एंडोथीलियम है, जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। सो आप यहां पर देख लिए आर्टरीज और वेन्स के बीच का डिफरेंस, लेकिन मेजर डिफरेंस आप गौर करोगे तो इसके ल्यूमेन में गौर करो। वेन्स का जो ल्यूमेन है वो थोड़ा सा ब्रॉडर इन डायमीटर है, जबकि आर्टरीज का ल्यूमेन लोअर इन डायमीटर है। नेक्स्ट, अब अपना बात करते हैं एंडोथीलियम के बारे में। हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि एंडोथीलियम का रोल क्या होता है और कैपिलरीज का क्या रोल होता है। कैपिलरीज में सिर्फ एंडोथीलियम प्रेजेंट होते हैं, यानी ट्यूनिका इंटरना प्रेजेंट होता है, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक्सचेंज करवाने में मदद करता है। और यही एंडोथीलियम हम लोग बेसिकली लंग्स में एल्वियोलर में एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे डिस्कस किए थे। नेक्स्ट, इस जगह पे एक और बात समझने की है कि जो कैपिलरीज है ये काफी छोटे और फाइन में होते हैं, जिस जगह से मोस्टली एक्सचेंज का काम होता है। और आप जानते हो कि जहां जहां एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट पड़ती है बेटा, वहां वहां क्या चीज नेचर हमें प्रोवाइड किया है, एंडोथीलियम प्रोवाइड किया और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रोवाइड किया है। अब हम लोग एक्चुअल में डिफरेंस देखेंगे आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में। लेकिन आर्टरीज और वेन्स मैंने पहले भी डिस्कस किया था। आर्टरीज उसे कहते हैं जो ब्लड को कैरी करता है अवे फ्रॉम द पंपिंग ऑर्गन, यानी जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाएगा उसे आर्टरीज कहेंगे, जबकि जो टुवार्ड द हार्ट लाएगा उसे क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे। आर्टरीज मोर इलास्टिक होते हैं, वेन्स लेस इलास्टिक इन नेचर होते हैं। आर्टरीज का ट्यूनिका मीडिया बहुत ही ज्यादा थिक होता है, उसके बाद ट्यूनिका मीडिया थिन होता है। आर्टरीज का ल्यूमेन नैरोअर होता है, वेन्स का ल्यूमेन ब्रॉडर होता है। वेल्व्स एब्सेंट होते हैं आर्टरीज में, वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट होते, वो भी लॉन्गर वेन्स में। यहां पर वेन्स कर लेना आप, मैंने वेल्व लिख दिया है गलती से। और याद रखिएगा ये क्या है, सेमिल्यूनर टाइप के वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, आर्टरीज लाई डीपर इन द बॉडी, मतलब कि बोन्स के ऊपर और मसल्स के बिलो जो लाई करता है वो आर्टरीज होता है, और जबकि वेन्स बिलो द स्किन और अबव द मसल्स रहता है, उसे अपन वेन्स कहते हैं, यानी सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है ऊपर। नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज ऑल एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स के लिए ऑल एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि ब्लड फ्लो क्या होता है, आर्टरीज का डिसकंटिन्यूअस होता है, वेन्स का ब्लड फ्लो कंटिन्यूअस होता है। याद रखिएगा आर्टरीज में दीज वेसल्स कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट, जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में स्टार्ट किया था और बताया था, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कहा ऐसा जाता है कि
आर्टरीज में नियर अबाउट 13% ब्लड एट अ टाइम प्रेजेंट होता है, जबकि वेन्स में 65% ब्लड जो होता है एट अ टाइम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट दैट इज अबाउट द कैपिलरीज। अब क्या है कैपिलरीज में, मैंने बताया कि ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि कोई कोलेजन, इलास्टिन और ना तो कोई स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है, जिसमें कि हम लोगों ने यह भी देखा था कि इसमें एंडोथीलियल लाइनिंग और बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट थे, जो सिर्फ किस चीज में मदद कर रहे थे, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर एक्सचेंज ऑफ आयंस या फिर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट सब्सटेंस के लिए क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे। आज का पहला क्वेश्चन इस वीडियो का कि व्हाट इज वैसोवैसोरम, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल ड्रॉप करें। नेक्स्ट है द आर्टीरियल सिस्टम इन ह्यूमन में आर्टीरियल सिस्टम है कैसे। मैंने पहले भी बताया था, दो टाइप के पल्मोनरी आर्टरी, ये दो टाइप के आउटा होते, एक पल्मोनरी और दूसरा सिस्टमिक, यानी एक ऑक्सीजनेटेड दूसरा डीऑक्सीजनेटेड, यानी एक जो लंग्स के टुवार्ड लेके जा रहा है, एक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के टुवार्ड लेके जा रहा है। हालांकि सबसे पहला पल्मोनरी आउटा देखेंगे तो ये अराइज होता है राइट वेंट्रिकल से और सप्लाई करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लंग्स। वहां पर जाकर के लंग्स में ये ऑक्सीजनेट होकर के पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। लेफ्ट एट्रियम के बाद बाइकस्पीड वाल्व और बाइकस्पीड के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर किया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आउटा अराइज करता है उसका नाम है सिस्टमिक आउटा। सिस्टमिक आउटा गिव क्या करता है, गिव आउट द फॉलोइंग आर्टरीज, जैसे कि पहला कॉरोनरी आर्टरीज। कॉरोनरी आर्टरीज आप देखोगे नाम से ही क्लियर है, कॉरोनरी टर्म हार्ट के लिए लिया गया है, ब्लड सप्लाई करता है हार्ट मसल्स को। अब क्या है इननॉमिनेट आर्टरीज। इननॉमिनेट आर्टरीज का मतलब क्या रहता है कि जिनकी डिवीजन काफी ज्यादा रहती है और जिनकी ब्रांचेस बहुत होती है, जैसे राइट ब्रैचियोसेफेलिक आर्टरीज, इसे इननॉमिनेट कहते हैं, यानी सेवरल बहुत सारी ग्रुप ऑफ आर्टरीज अराइज करती है या फिर फॉर्म करती है। देख लेना, इट बाइफर्केट into right subclavian and right common carotid arteries. Next, left common carotid arteries डिवाइड होता है एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटीड आर्टरीज में। वहीं लेफ्ट सबक्लेवियन अराइजेज इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द आउटा। अब जरा देखेंगे सबक्लेवियन, आपको एक बोन याद होगा जिसे कॉलर बोन कहते हैं, दैट इज द क्लेविकल बोन, जो आपके अगर आप मैनुअली समझने का कोशिश करो तो जब आप शर्ट्स वगैरह में अपने कॉलर का जो बटन है उसे नॉट करते होगे तो उसके नीचे, कॉलर के नीचे जो बोन आपको पकड़ में आ रहा होगा कंधे पे, उस चीज को अपन सब क्लेवियन कहते हैं। जो राइट जो शोल्डर से लेकर के टुवार्ड द नेक एक बोन प्रेजेंट है बेटा, उस बोन को अगर टच करोगे क्या, उसी बोन को अपन क्या कहते हैं, क्लेविकल बोन कहते हैं और कॉलर बोन कहते हैं। उसी के नीचे से ये क्या होता है, वो आउटा अराइज होता है और हमारे बॉडी के नीचे की टुवार्ड डिसेंड करता है। नेक्स्ट अब अपन डिस्कस करेंगे दैट इज द ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड सप्लाई। इसमें हम लोग वो चीज देखेंगे कि आखिर ये कहां कहां मूव करता है, कैसे कैसे ब्लड किधर साइड में फ्लो करते हैं। जैसे इंटरनल कैरोटीड आर्टरीज, ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन को प्रोवाइड करता है, साथ साथ एक्सटर्नल कैरोटीड सप्लाई करता है ब्लड टू द अदर पार्ट ऑफ द हेड। ये कैरोटीड आर्टरीज का इंपॉर्टेंट रोल है। अब कैरोटीड आर्टरीज के पास इस जगह पर मैं एक अप कंटेंट बता दे रहा हूं जिसे जगुलर वेन्स कहते हैं, एक्सटर्नल जगुलर, इंटरनल जगुलर्स। ये भी गर्दन में जो सबसे मोटी वेन्स पता चलती है हमारे दोनों लेटरल साइड्स पे, वो एक्चुअल में जगुलर वेन्स होती है और वो ब्लड को ब्लड को बेसिकली दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाती भी है, साथ साथ हार्ट में रिसीव भी करवाती है। नेक्स्ट बेटा दैट इज द ब्रैकियल आर्टरीज। ये अराइज होता है सब क्लेवियन आर्टरी से, मैंने अभी समझाया था क्लेविकल बोन के नीचे प्रेजेंट होता है, जो ब्लड सप्लाई करता है हमारे आर्म्स को। नेक्स्ट आता है मेमोरी आर्टरीज। अब यहां पर कुछ लोग तो आर्टरीज के नाम से ही सुन रहे होंगे भाई
कि हाँ मेमोरी आर्टरीज है मतलब कहीं ना कहीं मेमोरी ग्लैंड आया, नहीं बेटा। ये क्या है, ये भी सब क्लेवियन आर्टरी से अराइज होता है, लेकिन ये पेरिकार्डियम, आप जान रहे हो मैं टर्म बोल रहा हूं पेरिकार्डियम, पेरी का मतलब अराउंड और कार्डियम का मतलब आप जानते हो हार्ट, यानी अराउंड द हार्ट जो लेयर होता है उसमें ब्लड सप्लाई करने में मदद करता है मेमोरी आर्टरीज। और मेमोरी आर्टरीज एक्चुअल में इस वजह से नाम पड़ा, क्यों, क्योंकि मेमोरी टर्म नरिशमेंट के लिए लिया जाता है, यानी पालन पोषण के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब अपन डिस्कस करेंगे सिस्टमिक अओर्टा के बारे में। सिस्टमिक अओर्टा, अब जरा देख लेना, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक अओर्टा रिलीज हुआ, ये जिसे अपन कॉमनली टर्म पे अओर्टा कहते हैं, रिलीज हुआ और ये टुवर्ड द लेफ्ट साइड टू द डॉर्सल हार्ट टर्न किया। टर्न करने के बाद ये दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, थोरेसिक अओर्टा और एब्डोमिनल अओर्टा। अब देख लेना, जो थोरेसिक अओर्टा में पहला इसोफेजियल आर्टरीज बना जो इसोफिगस को ब्लड दे रहा है, इसोफेगस मतलब दैट इज द फूड पाइप। सेकेंड है इंटरकॉस्टल आर्टरीज। इंटरकॉस्टल आर्टरीज बेसिकली बेटा वो है जो हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है दैट इज ब्रोंकियल आर्टरीज। ब्रोंकियल आर्टरीज आप जान रहे हो लंग्स का पार्ट दैट इज ब्रोंक्यूल्स को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर रहा है, उस चीज को अपन क्या कह रहे हैं, ब्रोंकियल आर्टरीज कह रहे हैं। यहां पर रेड से आपको दिख रहा होगा मैंने एक टर्म लिखा है, जैसे हमारे बॉडी में सिस्टमिक अओर्टा लेफ्ट साइड डिसेंड करता है, उसी टाइप में बर्ड्स में ये राइट हैंड साइड क्या करता है, डिसेंड करता है। नेक्स्ट आया दैट इज एब्डोमिनल अओर्टा। एब्डोमिनल अओर्टा बेटा दो टाइप के होते हैं। दो टाइप में सबसे पहला एक पेयर्ड होता है और दूसरा कैसा होता है, अनपेयर्ड होता है। पेयर्ड और अनपेयर्ड, पेयर्ड और अनपेयर्ड में जरा देखेंगे, पेयर्ड में पेयर्ड सिंपली कि इसके दो पेयर प्रेजेंट होंगे, यानी फेनरिक आर्टरीज, रीनल आर्टरीज, गोनाडियल आर्टरीज, यानी दो दो आर्टरीज होंगे, जबकि सिलिक, एंटीरियर मेसेंट्रिक, पोस्टीरियर मेसेंट्रिक के एक एक आर्टरीज प्रेजेंट होंगे। अब जरा देखा जाए कि फेनरिक आर्टरीज ये सप्लाई करता है ब्लड टू द डायफ्राम, उदर पटल जिसे कहते हैं। रीनल आर्टरीज सप्लाई करता है टू द किडनी। गोनाडियल आर्टरीज सप्लाई करता है ब्लड टू द गोनाड्स। गोनाड्स फीमेल के लिए ओवेरी और मेल के लिए टेस्टिस। ध्यान रखिएगा, उल्टा ना कर दीजिएगा, मेल में ओवेरी और फीमेल में टेस्टिस। नेक्स्ट अनपेयर्ड आर्टरीज। अनपेयर्ड आर्टरीज में दैट इज द सिलिक आर्टरीज। सिलिक आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द स्टमक, पैनक्रियाज, स्प्लीन और लीवर। इन चारों को जो ब्लड सप्लाई कर रहा है वो सिलिक आर्टरीज होता है और ये अनपेयर्ड होते हैं, सिंगल नेचर में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है, एंटीरियर मेसेंट्रिक। आपको पता होना चाहिए हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन आता है। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कर रहा है उसे एंटीरियर मेसेंट्रिक कहते हैं, और जो लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कर रहा है उसे पोस्टीरियर मेसेंट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेनस पोर्टल सिस्टम के बारे में, जो कि एक ह्यूमन का पार्ट है। इससे पहले भी मैंने चैप्टर नंबर 22 केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेटा आप लोगों को बताया था कि पोर्टल सिस्टम एक्चुअल में ये वो सिस्टम है जिसमें एक छोटा सा वेन इंक्लूड होता है जो एक ऑर्गन से स्टार्ट होता है और दूसरे ऑर्गन पे टर्मिनेट हो जाता है, सिर्फ ब्लड सप्लाई करने के लिए, ब्लड में केमिकल मैसेंजर्स को सप्लाई करने के लिए मोस्टली रोल प्ले होता है, या फिर न्यूट्रिएंट्स या फिर कुछ और एसेंशियल सब्सटेंस को सप्लाई करता है, उसे पोर्टल कहते हैं। पोर्टल सिंपल टर्म आता है कनेक्टिविटी से, जैसे कि देख रहे हैं अपन पोर्टल वेन्स, यानी वेन्स arises as a capillaries from one organ और terminate as a capillaries in other organ, और यही सिस्टम फॉर्म क्या करता है, फॉर्म्ड बाय पोर्टल वेन्स कॉल्ड एज पोर्टल सिस्टम। अब रहा पोर्टल सिस्टम बेटा दो टाइप के होते हैं, पहला है माइनर पोर्टल सिस्टम, दूसरा है मेजर पोर्टल सिस्टम। माइनर पोर्टल सिस्टम एग्जांपल हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम, जो हम लोगों ने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच का कनेक्शन देखा था। जिन लोगों को हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम पढ़ना हो वो चैप्टर नंबर 22 के प्लेलिस्ट में एंटीरियर पिट्यूटरीज के बारे में जाकर के अच्छे तरीके से फिर से स्टडी कर ले, अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं मेजर पोर्टल सिस्टम।
मेजर पोर्टल सिस्टम में बेटा दो होता है, एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, दूसरा रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक टर्म जो लिया गया बेटा वो हैपर से लिया गया है, और हैपर का मतलब क्या होता है? किडनी, लीवर होता है हैपर का मतलब। नेक्स्ट, अब जरा देखेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होंगे, साथ साथ कहां से स्टार्ट होता है? एलिमेंट्री कैनाल से, टर्मिनेट किस जगह पर होता है? लीवर पे। याद रखिएगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ब्रिंग करता है डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट टू द लीवर। कारण आपको पता होना चाहिए कि जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ वो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद, मतलब हिपैटिक पोर्टल वेन में जाने के बाद पहला सीधे लीवर के पास आएगा। लीवर उसे चेक करेगा कि कहीं हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं आ गया। अगर टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया तो लीवर उसे डिटॉक्सिफाई करने का कोशिश करेगा, जो मैंने आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में अच्छे तरीके से समझाया था कि आखिर जैसे एग्जांपल कोई बंदा दारू पी ले लिया, दारू पी लेने के बाद वो नॉर्मली रात में नॉर्मल मोड से एक्शन मोड में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही वो सो गया बेचारा, सुबह में स्पून में नमक फिर से नींबू लगा लगा के बेचारे का हैंगओवर उतारा जा रहा था। ये इस वजह से हुआ क्योंकि बॉडी में अल्कोहल अब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, जिसके वजह से हमारे ब्रेन में हैलुसिनेशन रहा, पेन फील हुआ, बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रही थी, जिस चीज को कह रहे थे हैंगओवर उतारना। ये क्या रहा? डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट को लीवर में लाएगा बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द ब्लड। जो डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत होगी वो डिटॉक्सिफाई करेगा, और जो डायरेक्ट भेजने की जरूरत होगी वो डायरेक्ट भेज देगा। इसलिए जितने लोग वीडियो देख रहे हैं और जितने लोगों के आसपास ये वाइन पीने वाले लोग बैठे हैं, उन्हें भी दिखाएं और उन्हें भी समझाएं कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता क्या है, और जो लोग खुद इसमें इन्वॉल्व है वो कृपया कर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ दें। नेक्स्ट, रीनल पोर्टल सिस्टम। रेनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है लोअर वर्टिब्रेट्स में, लोअर वर्टिब्रेट्स दैट इज द फिशेस एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स में ये काफी ज्यादा रिड्यूस होता है, फिशेस में ये स्टार्ट होता है फिन से और टर्मिनेट होता है किडनी पे। रेनल टर्म किडनी के लिए लिया गया। सेम फ्रॉग में स्टार्ट होता है हाइंड लिम्स पे और टर्मिनेट कहां पे होता है? किडनी पे। और ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी के फ्लो मैकेनिज्म को काफी अच्छे तरीके से रखने के लिए ये पोर्टल सिस्टम जनरेट होता है। याद रखिएगा एब्सेंट होता है ये किसमें? ह्यूमंस में। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, रीनल पोर्टल सिस्टम हम में एब्सेंट होता है। हम में सिर्फ दो पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, एक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम और दूसरा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा लिम्फ के बारे में। अक्सर हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि ब्लड, अगर किसी जगह चोट लग गया, बेसिकली समझे अपन, किसी जगह चोट लग गया, चोट लगने के बाद वो ओपन एटमॉस्फेयर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन पकड़ने के बाद वो वाउंड का फॉर्मेशन कह दिया, जिसे घाव कहते हैं। कुछ दिन के बाद उस जगह पर देखते हैं कि व्हाइट कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट होना शुरू हो गया। दैट टर्म इज कॉमनली नोन एज लिम्फ। अब जरा देखेंगे ब्लड माइनस आरबीसी इज नोन एज लिम्फ, जो इक्विवेलेंट होगा डब्ल्यूबीसी प्लस प्लाज्मा को लेकर के। नेक्स्ट, अब अगर अपन देखा जाए लिम्फ में क्या होगा? नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी काफी कम होंगे। क्या चीज? नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी काफी कम होंगे, लेकिन लिम्फोसाइट ग्रेटर होंगे ब्लड से। साथ साथ कंपैरिजन में ब्लड प्लाज्मा का, जैसे कंपैरिजन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, यहां पे प्रोटीन लिम्फ में काफी कम होंगे। नेक्स्ट, दैट इज लिम्फ क्या कंटेन करेगा? फिब्रिनोजन कंटेन करेगा। लिम्फ आउटसाइड द लिम्फ वेसल्स, यानी लिम्फ अगर लिम्फ वेसल से बाहर निकल गया, उस चीज को अपन क्या कहेंगे? टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे। अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ईसीएफ आने वाले चैप्टर्स में हमें ईसीएफ के बारे में बहुत एसेंशियल और इंपॉर्टेंट रोल डिस्कस करना है। नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। ये होता क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में सिर्फ ब्लड की फ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारे बॉडी में लिम्फ भी प्रेजेंट होता है। अगर दोनों मिक्स हो जाए तो आप जान रहे हो कि पिंक कलर का कोई सब्सटेंस बन जाएगा। नेचर ने दोनों को अलग अलग रखा। लिम्फेटिक सिस्टम
उसी नेचर का दिया गया ब्लड सिस्टम के जैसा एक पार्ट है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है सारे वर्टिब्रेट्स में। याद रख लेना, लिम्फ वेसल्स जो होता है कॉम्पेरेबल होता है ब्लड कैपिलरीज एंड वेन से, जिसमें कि ऑल सिस्टम एक्सेप्ट सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ने के बाद सब जगह पर लिम्फेटिक सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, इसमें लॉन्गर वेन्स में वाल्व्स भी प्रेजेंट होता है, साथ साथ लोअर वर्टिब्रेट्स में, जैसे लोअर वर्टिब्रेट्स में क्या, फिशेस, एम्फीबियन, लिम्फेटिक हार्ट भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि फ्रॉग में टोटल लिम्फेटिक हार्ट 4 प्रेजेंट है। 2 थोरेसिक रीजन पर होता है, 2 एब्डोमेन रीजन पर होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो रीजन है थोरेसिक, एब्डोमेन और पेल्विक रीजन, बॉडी के 3 रीजन डिवाइडेड होते हैं। सो फ्रॉग के 2 रीजन में क्या होते हैं, हार्ट प्रेजेंट होते हैं, 2 इन थोरेसिक रीजन एंड 2 इन एब्डोमिनल रीजन। जैसा कि मैमल्स में लिम्फेटिक हार्ट एब्सेंट होते हैं, लेकिन नेचर ने उस जगह पर लिम्फेटिक नोड्स दिया है। लिम्फ कैपिलरीज ह्यूमन का फॉर्म करता है लिम्फ वेसल्स, और यही ज्वाइन होकर के लिम्फेटिक डक्ट बनाते हैं। साथ साथ ये लिम्फेटिक डक्ट ऑफ द लेफ्ट साइड कॉल्ड एज द थोरेसिक डक्ट और राइट साइड का राइट लिम्फेटिक डक्ट कहलाता है। अब हम लोग कुछ डायग्रामेटिक फीचर्स में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक टर्म बताना चाह रहे हैं, दैट इज बॉडी में एक ऐसा वेन जिसका नाम है सेफेनस वेन, जो बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट वेन होता है ह्यूमन बॉडी में, जो कि यूज होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है क्या, अब जरा समझना आप। लेट सपोज यहां पर आप देखो कि ये हमारा हार्ट है। अब हार्ट होने के वजह से इस जगह पे कोरोनरी सल्कस हुआ, ये इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है। अब क्या रहा कि कोरोनरी आर्टरीज बेटा एराइज होता है यहां से, ये देखो ऐसे एराइज हुआ कोरोनरी आर्टरीज, और ये डीप टिश्यूज के तरफ गया। अब मान लो कि थ्रोम्बस आया, दैट इज द मूविंग क्लॉट। ये मूविंग क्लॉट यहां पर आकर के क्या हो गया, ब्लॉक कर दिया। तो अब देखो, जो ब्लड इधर की ओर फ्लो कर रहा होगा, क्या वो इस टिप पे पहुंच पाएगा? नहीं। जब ये इस टिप पे पहुंच नहीं पाएगा तो जो यहां का टिश्यू होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, डेड होना शुरू हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, डेड होना शुरू हो जाएगा। इसी टर्म को अपन क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं, जो ऑलरेडी हम लोगों ने ईसीजी के ग्राफ में समझा था। अब जरा देखना इस जगह पर, जैसे कि सेफेनस वेन क्या करता है, अब ये ब्लॉक हो गया, ओपन होने के चांसेस ही नहीं है। अब सेफेनस वेन्स को कट किया जाता है। सेफेनस वेन्स हमारे लोअर लिम्ब साइड्स पे होता है, यानी कमर से लेकर के टुवर्ड द हिप से लेकर के टिप ऑफ द टोज तक जो एक वेन्स जाता है उसे सेफेनस वेन्स कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्या करेगा, यहां से इधर बाईपास बना देगा। अब जब ये बाईपास बना देगा तो अब देखो कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहां पर फुलफिल नहीं हो पा रही थी, फुलफिल होनी शुरू हो जाएगी। और जब फुलफिल होनी शुरू हो जाएगी तो अल्टीमेटली इस जगह पर टिश्यू का डेड होने का चांसेस नहीं रहेगा। इस टाइप के सर्जरी को कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम शो कर रहा है कि किस टाइप में ये ब्लड वस्कुलर सिस्टम के साथ एसोसिएट करता है। आप जरा देखो, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी टुवर्ड द लंग्स और टुवर्ड द बॉडी पार्ट्स। बीच वाले डायग्राम से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होगे, क्योंकि ये ब्लड वस्कुलर सिस्टम का है बेटा। आप देख रहे हो, पल्मोनरी देन सिस्टमिक, कुछ इस टाइप में जनरली वर्क कर रहा है। अब हम लोग इसमें सिंपल सा डिस्कस करेंगे। देखो, अब क्या है, सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज के आसपास ही लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। आगे चल करके एक कॉमन कलेक्टिंग पॉइंट बनता है जिसे लिम्फ नोड कहते हैं। क्लियर है? आगे जरा देखोगे, जैसे ये लिम्फ नोड बना, लिम्फ नोड वाल्व से होता हुआ दिख रहा होगा आपको, वाल्व्स यहां पर। अब जब ये वाल्व्स आपको दिख रहे होंगे, क्लियर है, वाल्व से होते हुए पास करते हुए लिम्फेटिक डक्ट पे पहुंचे।
अब ये देखोगे आप कि ये लिम्फेटिक डक्ट सब क्लेवियन के बीच में फॉर्म कर रहा है। इसका काम क्या है, आखिर ये क्यों इसके साथ ज्वाइंट कर रहा है? तो बेटा अब जरा समझिएगा इस बात को कि ये इस वजह से यहां पर ज्वाइन हो रहा है क्योंकि कुछ ब्लड ये कैपिलरीज से बाहर आ जाते हैं, ऊज आउट हो जाते हैं, जिस मूवमेंट को अपन डायपेडेसिस कहते हैं। ये डायपेडेसिस होने के वजह से वो आरबीसी को यही लिम्फ कैपिलरीज से होता हुआ यानी लिम्फ कैरी करता है और सब क्लेवियन डक्ट में पॉड अप करता है। यानी इसी जगह पे जो फ्री आरबीसी इधर उधर भटकते रहते हैं, उन भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने में मदद करता है हमारा लिम्फेटिक डक्ट और लिम्फ, और यही सब क्लेवियन वेन से क्या करता है, उसे एंटर करवाता है। अब जरा देखोगे आगे, ये फिर से सेम, क्योंकि यहां पे भी कैपिलरीज क्या होगा, ब्लड ऊज आउट तो होंगे भाई, क्योंकि जो न्यू होते हैं वो इधर उधर ज्यादा भटकने वाले रहते हैं, भटक जाते हैं, उसको लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करता है, लाता और सब क्लेवियन में ड्रॉप डाउन करता है। अब याद रखिएगा कि ये जो इस टाइप के लिम्फ नोड हैं हमारे बॉडी में, ये कितने होते हैं बेटा, नियर अबाउट 600 बीन शेप लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। हर एक जगह पे जहां जहां इंफेक्शन का कारण बनेगा वहां वहां आपको लिम्फ नोड में स्वेलन दिखेगा। यहां पे जो हम लोग डायग्राम देख रहे हैं बेटा, ये एक्चुअल में एक लिम्फ नोड स्प्लीन का डायग्राम है। अब जरा देखोगे आप कि स्प्लीन क्या है, ये लार्जेस्ट मास है लिम्फोइड टिश्यू का, और कह सकते हैं लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज। अब जरा देखोगे ये कहां पे लोकेटेड होता है, ये लोकेटेड होता है स्टमक और डायफ्राम के बीच में, और पोस्टीरियर एंड टुवर्ड द पैनक्रियाज, उस जगह पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब इस जगह पे दो आर्टरीज होता है, पहला स्प्लीनिक आर्टरीज और दूसरा स्प्लीनिक वेन्स। साथ साथ ये जो आप इंप्रेशंस देख रहे हो, कॉलिक इंप्रेशन, रिनल इंप्रेशन, गैस्ट्रिक इंप्रेशन, असल बात ये क्या है, जो आसपास में रहने वाले नेबरिंग ऑर्गन्स हैं ये उसका डिप्रेशन शो करता है, यानी ये रीजन उस ऑर्गन के साथ कंबाइन करते हैं और उस जगह पर होल्ड करते हैं। जैसे सिलिक इंप्रेशन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के टुवर्ड है, रीनल इंप्रेशन जो है टुवर्ड लेफ्ट किडनी के साइड है, जबकि गैस्ट्रिक इंप्रेशन जो है टुवर्ड द स्टमक है। ये जो रीजन दिख रहा है बेटा, इस चीज को अपन हाइलम कहते हैं। ये देखो, हाइलम मतलब एक नॉच जहां पर वो क्या होता है, कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं। अब इस जगह के रीजन का टीएस देखना, टीएस में क्या होता है कि फंक्शनल पार्ट को यहां पर कंसिडर्ड अपन करते हैं पैरेन्काइमा के साथ, और इसी फंक्शनल पार्ट में दो टाइप के पल्प होते हैं, एक होता है व्हाइट पल्प, दूसरा होता है रेड पल्प। क्लियर है? अब याद रखिएगा कि यहां पर सेम चीज, कॉर्टेक्स भी होता है, मेड्यूला भी होता है। कॉर्टेक्स टुवर्ड द कैप्सूल प्रेजेंट होता है, मेड्यूला डीप इनसाइड प्रेजेंट होता है। अब जरा देखो यहां पर, इस जगह पर आपको स्प्लीनिक कॉर्ड दिख रहा होगा और साथ साथ वेनस साइनस दिख रहा होगा। इसी जगह पर बीटा सेल्स प्रेजेंट होंगे टुवर्ड द कॉर्टेक्स रीजन पे, और अब जरा देखना इसी जगह पे बीटा सेल्स वगैरह फॉर्म करते हैं और फाइनली वो मैच्योर होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे चले जाते हैं। साथ साथ स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी और ब्लड बैंक ऑफ बॉडी के नाम से जाना जाता है। कारण क्यों? अब जरा इसे प्रैक्टिकल समझो। इस स्प्लीन के अंदर ये जो कॉर्ड्स दिख रहे हैं, इसमें कुछ इस टाइप के कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो न्यूली फॉर्म आरबीसी होता है बेटा, वो न्यूली फॉर्म आरबीसी इस कॉर्ड के अंदर से तो पास हो जाता है, जबकि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। अब जब 120 डेज का हुआ बेटा, तो अब क्या है कि उसका जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, इंटरनल सरफेस जो है उसका, वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। यानी जिस चीज को अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं आरबीसी का, वो फ्रेजाइल हो जाता है, रिंकल जिसे कहते हैं ना, उम्र बढ़ने के वक्त आप देखना ओल्ड एज में कैसे होता है, रिंकल पड़ना शुरू हो जाता है। उसी टाइप में बेटा आरबीसी के साथ भी होता है। जब आरबीसी मैच्योर होना शुरू होता है, यानी टुवर्ड अपने लाइफ एंड के तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, सो क्या होगा बेटा, उसका मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा। वो किसी भी नोकीले सब्सटेंस से टकराएगा, बर्स्ट हो जाएगा। आइदर तो वो कैपिलरीज के अंदर, वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर वॉल से टकरा करके फट जाता है, डैमेज हो जाता है, मर जाता है। आइदर वो इस कॉर्ड में आकर के डैमेज हो जाता है। उसके बाद
इसका जो हेम सब्सटेंस और ग्लोबुलिन सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अकॉर्डिंग टू द नीड वो इस्तेमाल किया जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट जहां पर होती है। अब क्या रहा कि जो न्यूली फॉर्म होते हैं वो इस कॉर्ड को इजीली पास कर देते हैं और जो नहीं होते हैं वो इसी में टकरा करके मर जाते हैं और डेड कर जाते हैं बेटा। अब एक बात और समझिएगा, अब सेकेंड टर्म यहां पर यह रहा कि इसे अपन ब्लड बैंक कैसे कहें, कारण स्प्लीन में कुछ आरबीसी को टेम्पररी स्टोर करने की एफिशिएंसी रहती है स्प्लीन के पास। वो क्या करेगा, स्प्लीन में रोक करके रखेगा और जैसे ही बॉडी में आरबीसी का लेवल ड्रॉप डाउन करेगा वैसे ही क्या कर देगा, स्प्लीन उसको तुरंत ब्लड स्ट्रीम में प्रोवाइड कर देगा और जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में प्रोवाइड कर देगा तो हमारा फिर से आरबीसी का काउंट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये उस समय होता है जब कंडीशंस थोड़ी सी हार्श होती है।